जीन ग्रे की कोई लड़ाई नहीं है स्पाइडरमैन से। जीन ग्रे की डायरेक्ट लड़ाई है डीओडीसी से और स्पाइडरमैन बीच में आ जाता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन वर्सेस जीन ग्रे की लड़ाई शुरू होती है। और चीजें तब और बिगड़ती है जब स्पाइडरमैन डीओडीसी के ऑफिस जाता है, उनसे मिलता है, उनकी बात सुनता है और डीओडीसी की हेल्प करने का सोचता है। तब जीन ग्रे और भड़कती है और वो स्पाइडरमैन के पीछे पड़ती है और इसी में वो बैनर का माइंड कंट्रोल कर हल्क को अनलीज करती है स्पाइडरमैन पे। अब पूरी बात इस बात पे आ जाती है कि जीन ग्रे वर्सेस डीओडीसी की लड़ाई शुरू ही क्यों हुई। तो आई हैव ए थ्योरी। अब पूरी स्टोरी सुनो कैसे अनफोल्ड हो सकती है। डीओडीसी म्यूटेंट्स को कैप्चर कर रहा है, ये तो हमें पता है वंडरमैन सीरीज से। अब डीओडीसी क्या करता है, कई म्यूटेंट्स को पकड़ता है, कईयों के पीछे पड़ता है, उनमें से कोई होता है जिसे जीन ग्रे जानती है, मे बी वो जीन ग्रे का बॉयफ्रेंड हो, और वो हो सकता है टॉम स्टोन हो जीन ग्रे का बॉयफ्रेंड। और यह जीन ग्रे, यहाँ मैं सेडी सिंह को ही बोल रहा हूँ, पॉसिबल है वो जीन ग्रे ही है। अब क्या करती है जीन ग्रे, वो कई लोगों के माइंड को कंट्रोल करती है। वो टैंक वाला जो सीन है वही वाला है, जहाँ एक लेडी को टैंक पे बैठाती है, उसके माइंड को कंट्रोल करती है और वो डीओडीसी के जेल में अटैक कर देता है। अब जब वो अटैक करता है, उसके पीछे पड़ती है पुलिस और पुलिस के साथ पीछे पड़ता है स्पाइडरमैन। वो स्पाइडरमैन वहाँ आता है, चीज़ों को बदलता है और चीज़ों को कंट्रोल कर देता है, जिसके कारण सेडी सिंह वो नहीं कर पाती है जो वो सोच रही थी। मैन वो टूमस्टोन को डीओडीसी के जेल से बाहर निकालना चाहती थी और वो हो नहीं पाता है। और इधर दूसरी साइड स्पाइडरमैन क्या करता है, वो डीओडीसी के ऑफिस जाता है, उनसे मिलता है और पूछता है मामला क्या है, ये कौन है और किस तरह की पावर है जो एक दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर रही है। वो डीओडीसी से आंसर जानना चाहता है। अब वो जब डीओडीसी के पास जाता है तो डीओडीसी अपनी ही कहानी बताता है। डीओडीसी ऐसी कहानी बताता है जिसमें जीन ग्रे विलन है और डीओडीसी बहुत इनोसेंट चाइल्ड। और वो बताता है कि जीन ग्रे काफ़ी खतरनाक है पूरे न्यूयॉर्क के लिए और ही इज फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो वो हेल्प करने की डिसीजन लेता है कि हाँ मैं जीन ग्रे को कंट्रोल करूंगा। और स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क को बचाऊंगा जीन ग्रे से। अब यहीं से चीज़ें बिगड़ती है क्योंकि अब स्पाइडरमैन जीन ग्रे के पीछे पड़ जाता है और जीन ग्रे की डायरेक्ट लड़ाई स्पाइडरमैन से थी नहीं। पर अब स्पाइडरमैन जब पीछे पड़ चुका है, डीओडीसी का हेल्प करने की सोच चुका है, तो अब जीन ग्रे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन से निपटना ही होगा और कोई ऑप्शन है नहीं। और दूसरी बात यह है कि डीओडीसी के लोगों को तो कंट्रोल कर सकती है, पर वो स्पाइडरमैन के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती है और यही चीज़ें बिगड़ती है। तब उससे स्पाइडरमैन को धमकाना होगा, थ्रेटन करना होगा, कई सारी चीज़ें करनी होगी स्पाइडरमैन को कंट्रोल करने के लिए। इसी में वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करती है और वो थ्रेटन करती है काइंड ऑफ स्पाइडरमैन को। अब वो थ्रेटन से भी नहीं सुधरता है तो फिर क्या करता है, फिर वो क्या करेगी कि वो बैनर के माइंड को कंट्रोल करेगी। और बैनर के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि पीटर खुद ही मिलने जा रहा है बैनर से। तो वो बैनर के माइंड को कंट्रोल कर बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म करेगी और उसे ही अनलीज कर देगी स्पाइडरमैन पे। अब हल्क जब अनलीज होगा स्पाइडरमैन पे तो ये दोनों की फाइट होगी और ये सारी चीज़ें होगी। तो यही जीन ग्रे चाहती है कि वो स्पाइडरमैन को एलिमिनेट ही कर दे, मतलब मारे दे, क्योंकि जीन ग्रे बहुत ज़्यादा एथिकल ग्राउंड से है नहीं कि बहुत ज़्यादा एथिक्स फॉलो करेगी, कोई मॉरल कंपास फॉलो करेगी जो स्पाइडरमैन फॉलो करता है, जो मे भी थोड़ा हल्क भी इस बैनर भी फॉलो करता है, हल्क तो नहीं करता है। तो यह ये है जिसके कारण चीज़ें बिगड़ेगी और चीज़ें इतनी बेकार जाएगी। और वो टूम स्टोन को बचाना चाहेगी और डीओडीसी को जब पता चल जाएगा कि टूम स्टोन को बचाना चाहती है, जो उसे पता चल ही जाएगा, तो वो टूम स्टोन को कहीं और शिफ्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अब स्पाइडरमैन जीन ग्रे को स्पाइडरमैन चाहिए ताकि स्पाइडरमैन पता लगा सके कि डीओडीसी ने कहाँ शिफ्ट किया है उसे और वो फिर से बचा सके अपने टूम स्टोन को। अब टूम स्टोन को बचाने की जर्नी जीन ग्रे स्पाइडरमैन के साथ करना चाहेगी और यहीं पे पनिशर की एंट्री होगी, एमजे की एंट्री होगी और चीज़ें बिगड़ेगी। और काइंड ऑफ मुझे लगता है कि अंत में जीन ग्रे की हेल्प करने का डिसीजन लेगा स्पाइडरमैन। पर टूम स्टोन थोड़ा अलग ही आदमी निकलेगा और वो बहुत ज़्यादा विलनिश निकलेगा, जो उसका आइडिया जीन को भी नहीं था कि वो इतना बड़ा विलन निकलेगा। और यहीं से स्पाइडरमैन वर्सेस टूम स्टोन की लड़ाई शुरू होगी एंड में, क्योंकि टॉम हॉलैंड ने ही बोला है कि फिल्म में एक विलन है जिसको रिवील नहीं किया गया है और वो विलन मे भी टूमस्टोन हो सकता है, मे भी जैकल भी हो सकता है। पर मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये टूमस्टोन होगा और टूमस्टोन ही स्पाइडरमैन के अगेंस्ट जाएगा एंड में। और क्लाइमेक्स वाली फाइट स्पाइडरमैन वर्सेस टूमस्टोन वर्सेस पनिशर वर्सेस हल्क, यही सारी चीज़ें होंगी, यही सारी चीज़ें
इसी तरह से चीज़ें बिगड़ेगी और हैंड से भी जो स्पाइडरमैन का फाइट होगा वो डीओडीसी के सेल के अंदर ही होगा, जहाँ मुझे लगता है कि जो हैंड है वो डीओडीसी के लिए काम करेगा या फिर कुछ अपना ही कुछ मोटिव रहेगा, जो भी होगा। तो जो भी है, हैंड की जो लड़ाई है स्पाइडरमैन से डीओडीसी के प्रिजन में ही होने वाला है, जहाँ स्पाइडरमैन जीन ग्रे की हेल्प करने जाएगा और जहाँ उसे हैंड मिलेगा और हैंड निंजा से उसकी फाइट होगी और कुछ उनका भी हिस्ट्री हो सकता रहे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि अगर जीन ग्रे चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, अगर जीन ग्रे के राइट पंगे हो रहे हैं, तो वो अभी क्यों हो रहे हैं, वो इस टाइम में क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि डीओडीसी ने पंगे किए हैं, डीओडीसी ने कुछ लफड़े किए हैं जिसके कारण चीज़ें बिगड़ी हैं और यहाँ पे स्पाइडरमैन डीओडीसी के अगेंस्ट जाएगा एक पॉइंट पे, क्योंकि एक लड़ाई दिख रही है। तो या डीओडीसी के अगेंस्ट भी जाने वाला है स्पाइडरमैन और जीन ग्रे के साथ में भी एक पॉइंट पे आ जाए और फिर टूमस्टोन से लड़ाई हो और सारी चीज़ें वहाँ से बिगड़ना और ज़्यादा शुरू हो। लेट्स सी चीज़ें कैसे जाती है, पर फिलहाल के लिए लग रहा है कि टूमस्टोन ही क्लाइमैक्स का विलन होगा और इसलिए टूमस्टोन को रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि टूमस्टोन क्लाइमैक्स में ही रिलीज होने वाला है प्रिजन से और क्लाइमैक्स में ही आने वाला है और क्लाइमैक्स में ही सारी फाइट होने वाली है। मतलब वो आएगा और स्पाइडरमैन से किसी बात पे फाइट कर लेगा, किसी बात पे उसकी बकझक होगी या लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो या फिर स्पाइडरमैन उससे एग्री नहीं करेगा कई चीज़ों को लेकर और यही चीज़ें बिगड़ेगी। पॉसिबिलिटी है कि टूमस्टोन क्लाइमैक्स में ही आएगा और इसलिए टूमस्टोन को छुपाना इतना आसान है क्योंकि टूमस्टोन काफ़ी लेट आने वाला है। हो सकता है क्लाइमैक्स में आया, हो सकता है एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैguire का जो स्पाइडरमैन आया था नो वे होम में, उस तरह से वो इंटरवल टाइम में आ जाए और फिर उसके बाद सारी चीज़ें हो जिसके बारे में हमको कोई आइडिया ही नहीं है कि इंटरवल के बाद क्या होने वाला है। तो वो भी चीज़ें हो सकती है कि मुझे लगता है कि पहले 1 घंटे का ही फुटेज हमें दिखाया गया है और 1 घंटे के बाद का फुटेज हमें दिखाया नहीं गया है, उसके बाद क्या होने वाला है, किस तरह चीज़ें बिगड़ने वाली है। तो या तो मिस्टर विलन होगा, हो सकता है इंटरवल में आ जाए और उसके बाद पूरी स्टोरी अलग जाए और या फिर उसके पहले भी हो सकता है। तो या देखना ये है कि क्या यही होने वाला है या फिर कोई और सरप्राइज है जो होने वाला है, क्योंकि जयकाल अगर है तो वो किस तरह से फिट बैठेगा इस स्टोरी में। अगर जयकाल विलन है तो चीज़ें काफ़ी अलग जा सकती है, काफ़ी डिफरेंट वे में फंक्शन कर सकती है। लेट्स सी अगर जयकाल विलन है तो, क्योंकि अगर जयकाल विलन है तो आई हैव अनदर थ्योरी।